है कि ठीक है संजीव झा। रोहित मेरा सवाल ये है कि अस्पताल जो कामकाज कर रहे हैं उन पर कोई मॉनिटरिंग होती है? क्योंकि जिस तरह का आरोप अब संजीव झा की तरफ से लगाया जा रहा है कि अगर आरएमएल ये कह रहा है कि 7 से 14 दिन का अंतराल था तब तो नेगेटिव निकलनी थी, तो क्या डेटा गलत उपलब्ध कराया गया था? ये इनका आरोप है। तो क्या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग होती है? क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। सोचिए अगर ये सही है तो अब तक जितनी भी जांच आरएमएल अस्पताल में की गई है वो सभी जांच सवालों के घेरे में है। देखिए, पहली बात तो इस समय हमें राजनीति से बचना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पे भी राजनीति क्यों, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट पे 2.5 पेज के एडवर्टाइजमेंट पे पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आम आदमी पार्टी ने। अरे जरा इनसे पूछिए कि भाई इससे बाहर निकल के सब्जेक्ट पे आ जाओ। अगर ये फ्री बिजली मुद्दे की बात नहीं करेंगे, हम भी अगर मुद्दे की गंभीरता को समझिए। रोहित, इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। आप सोचिए जिन लोगों को पॉजिटिव बताया गया, अगर दावों में सच्चाई है आम आदमी पार्टी के, जिन लोगों को पॉजिटिव बताया गया उनके वो दिन कैसे गुजरे होंगे, उनके परिवार के दिन कैसे गुजरे होंगे? इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई मॉनिटरिंग होती है? बिल्कुल होती है गायत्री जी। एक बात समझिए आप चीजों को। देखिए, जो दिल्ली सरकार का तो हेल्थ बुलेटिन है वो क्या कहता है, 30 मई को 416 डेथ हुई थी, फिर 31 मई को क्या कहता है 473 डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद अगला जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें 416 दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 4 शमशान घाट है दिल्ली के अंदर, वहां लाशें ज्यादा चल रही है कोरोना के लेकर, कोरोना शमशान घाट उसके अंदर, लेकिन जो आंकड़ा दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा वो कम है, लोगों को एडमिट नहीं किया। कोरोना जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसमें से 7 हॉस्पिटल हैं जो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बेड अवेलेबल है। आज 5 से 15 लाख रुपए अगर किसी को एडमिट होना है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसके लिए 5 से 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में तो जिस तरीके से बताया कि 31 बेड, कोर्ट ने लताड़ लगाई दिल्ली सरकार को कि झूठी जानकारी दी इन्होंने बेड की। तो बीजेपी क्या कर रही है विपक्ष के तौर पर? तो ये अपने आप बताते हैं कि तैयारी बीजेपी क्या कर रही है विपक्ष के तौर पर अगर ये सब कुछ चल रहा है? संजीव झा जी जवाब दीजिए। क्या मुख्यमंत्री गए क्या? बेहद गंभीर आरोप आप पर। हाँ देखिए, मुझे ये लगता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा राजनीति किसी ने किया तो बीजेपी के लोगों ने किया है। आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो इन्होंने विदेश से वीडियो ले आया और इन्होंने कहा कि एलएनजेपी में लाशों का ढेर लगा हुआ है। तो ये तमाम तरह की राजनीति ये करते, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। भाई एलजी इनके यहाँ शिकायत करा के आप भी कार्रवाई करो, इस पे कर सकते हो कार्रवाई आप। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि सच्चाई है नहीं तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कुछ एक्शन की बात होगी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो गंभीर सवाल आपने किया ये हमारे लिए भी बेहद गंभीर है कि अगर किसी को गलत जांच हुआ है लेकिन तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ट्रॉमा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हम सभी जितने भी ये टेस्टिंग दीपक आपके पास, क्योंकि अब ये गंभीर सवाल हो गया है कि इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर आखिर राजनीति कौन कर रहा है। रोहित आएंगे आपके पास, रोहित आ रहे हैं आपके पास। दीपक, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फिर गलत डेटा मुहैया कराया गया, क्योंकि आरएमएल अस्पताल की सफाई को भी नजरअंदाज करना बेमानी होगा। आरएमएल अस्पताल साफ तौर पर कह रहा है कि 7 से 14 दिन का अंतराल था और ऐसे में जब रीटेस्ट कराया गया तो नेगेटिव निकलनी ही थी रिपोर्ट। जी, जाहिर तौर पर आरएमएल अस्पताल का साफ तौर पर यह कहना है कि जब ये टेस्ट किए जाते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकारों को दी जाती है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी को जांच दिया जाता है। इसके लिए ऑडिट भी किया जाता है अस्पतालों का, ये साफ तौर पर कहा गया है। रिपोर्ट देने की जहां तक बात है तो सरकारों ने तय किया हुआ है कि सभी अस्पताल अपनी रिपोर्ट समय से उनको देंगे। ऐसे में इस केस के बारे में अगर बात करें तो जिस तरीके से राघव चड्ढा ने सवाल उठाए थे, उनका ये कहना था कि 1 दिन के भीतर ये दोबारा टेस्ट करवाए थे दिल्ली सरकार ने। काफी ज्यादा गैप नहीं था, क्योंकि पहले रिपोर्ट आई और उसके 1 दिन बाद ही दोबारा दिल्ली सरकार ने ऑडिट के तौर पर रिपोर्ट जांच करवाई थी, जिसमें से 12 लोग नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन आरएमएल अस्पताल का ये कहना है कि 1 दिन के बाद की बात नहीं है, आप तारीख को अनाउंस कर दीजिए, तारीख की बता दीजिए किस तारीख पर आपने ये करवाए थे और हम अपनी तारीख सामने रख देते हैं, उसके हिसाब से मिलान कर लीजिएगा कितने दिन का गैप था। साफ हो जाएगा कि क्या कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो सफदरजंग अस्पताल में भी डेथ के आंकड़े को लेकर इसी तरीके के आरोप लगाए थे। हालांकि उस पर भी सफदरजंग अस्पताल का ये कहना था कि ये जो मौत के आंकड़े हैं ये पिछले कुछ दिनों के पहले ही कहा गया था, लेकिन जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो ये तय करती है कि जो